बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान ये जानकारी जो है निकल कर सामने आई कि इसमें राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की रुख कर ली है। हमारे साथ याचिकाकर्ता सैयद दानियल दानिश के अधिवक्ता राजीव कुमार हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज हाईकोर्ट में क्या हुआ और जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट चली गई है राज्य सरकार मामले में, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ हुआ? देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट में तो केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं उन्होंने प्लीड किया कि केंद्र राज्य सरकार जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई है। दूसरा, राज्य सरकार के तरफ से भी एडवोकेट जनरल अपीयर किए, उन्होंने कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इसको डेफर किया जाए। फाइनल आउटकम जब आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आएगा, उसके बाद ही इसकी सुनवाई हो, और जो ऑनरेबल बेंच ने उसको डेफर कर दिया 13 नवंबर के लिए, और उसके बाद ही इसकी सुनवाई होगी। तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम बने, उनको नहीं चाहिए कि यहाँ से बांग्लादेशी बाहर जाएं, और सबको पता है कि इनका वोट बैंक है, इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें सुनवाई के दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर, क्योंकि इससे पहले जो आदेश दिया गया था उसमें एक बैठक करने का भी निर्देश हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया था। देखिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर में जो 20 सितंबर का ऑर्डर है, उसी में है कि 22 नवंबर 2023 को राज्य सरकार ने ही प्रपोजल दिया था कि एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बने, और जो कोऑर्डिनेट बेंच है उसने नरेट भी करा दिया है ऑर्डर में। उसके बाद इस तरह से फिर ये करना, अपने को बैकआउट कर लेना, तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक से लिंक्ड है ये सारे मामले। ये डिस्प्लीज नहीं करना चाहते वो इन्फिल्ट्रेटर्स को, क्योंकि वो इनके वोट बैंक है। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता आज पक्ष रख रहे थे केंद्र सरकार की ओर से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये लोग आए हैं, लेकिन उनका जो अपना था असेसमेंट की वैसा कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसलिए कि केवल तो इसके लिए कहा जा रहा है कि एक कमेटी बने और उसमें किसी को ना नहीं होना चाहिए। यदि नहीं होंगे इन्फिल्ट्रेटर्स तो नहीं होंगे। तो तुषार मेहता साहब ने कहा कि हम उनका अपना असेसमेंट था कि हो सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रिजेक्ट कर दे। अब बाकी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिपेंड करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बैठक 29 सितंबर को हुई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर। हाँ, उस दिन हुई थी और फैक्ट फाइंडिंग टीम के लिए ये लोग चीफ सेक्रेटरी गए थे। सेक्रेटरी साहब से, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई है। एफिडेविट के बेसिस पे तो ये है कि भाई ही हैज़ रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा कि हम नहीं फैक्ट फाइंडिंग टीम के लिए तैयार हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो हम लोग तो एक्सपेक्टेड था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये लोग जाएंगे। जनरली सारे केसेस में ये लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इसलिए चले गए तो कोई नया चीज़ नहीं है। कोई कॉन्फ्लिक्ट वैसा कोई बात जिसको लेकर वो गए हों, क्योंकि हाईकोर्ट में बहुत सारी बात। देखिए, उनका अपना असेसमेंट है, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ से बांग्लादेशी जाएँ बाहर। वो चाहते हैं कि यहाँ रहे और भी लोग आएँ और यहाँ पे आदिवासियों का शोषण ऐसी चले। हम लोग तो उसी के लिए ही जनहित याचिका दायर की थी। कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं पिटिशनर का। आदिवासियों की रक्षा हो संथाल में, तो कौन नहीं चाहेगा? वो भी चाहते होंगे, लेकिन उनको हो सकता है पॉलिटिकल कंपल्सन होगा, वो नहीं चाहते हैं कि ये इस तरह का हो। तो ये तो शो करता है इनका कमिटमेंट कि सोसाइटी के प्रति क्या है इनका कमिटमेंट। आपको लग रहा है पॉलिटिकल कंपल्सन है? पॉलिटिकल कंपल्सन है, अभी इलेक्शन है, इसलिए हो सकता है कि इनका पॉलिटिकल कंपल्सन शो करता होगा कि नहीं चाहते हैं कि ये मैसेज आए एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कि नहीं, हम आपके साथ नहीं हैं, जो इनका अपना आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट है। हो सकता है। पिछली सुनवाई में ये बातें जो है राज्य सरकार से कही भी गई थी कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे घुसपैठ हुआ है, और ये जो साहिबगंज के डीसी थे उन्होंने अपने एफिडेविट में बताया भी था, कुछ केसेस का जिक्र भी किया था। साहिबगंज के डीसी ही नहीं केवल कहा था कि कुछ घुसपैठ हुई है, कुछ लोगों के बारे में उन्होंने कहा था। एक आध FIR भी हुआ है, और लेकिन ओवरऑल सभी ने मना कर दिया था, क्योंकि 3 तारीख को हमको याद है कि 3 तारीख को ऑर्डर हुआ, 11 तारीख को कम्युनिकेट हुआ, 14 तारीख को सारे अफसर इंचार्ज जो है उन्होंने अपने SP को लिख करके भेज दिया कि 0 इन्फिल्ट्रेशन है। यानी 3 दिनों में सारे दरोगाओं ने पूरे 6 जिलों के उन्होंने अपना लिख करके दे दिया। अभी तो ऑनरेबल कोर्ट्स को देखना है कि क्या स्थिति है, और यही स्थिति रहेगा, हम रहें ना आप रहें ना रहें, लेकिन वही हाल होगा जो बांग्लादेश का हो रहा है आज के दिन में। वहाँ हिंदू पीटे जा रहे हैं, यहाँ भी कल को पीटे जाएंगे।
अच्छा, अब बहुत सारे तथ्य को आपने कोई हाईकोर्ट के समक्ष रखा, तो कुछ और भी तथ्य हैं जो कि आने वाले समय में अगर सुनवाई हो तो आप रखेंगे? देखिए, हम एक ही चीज़ आपको बता दे रहे हैं, ये आपको 4/6/2024 का FIR है। ये बरियातू थाना में FIR होता है कि 3 लड़की पकड़ाई है चिटगांव बांग्लादेश की। इन लोगों का बेल हो जाता है, बेल बॉन्ड भी भरा जाता है और ये लोग गायब हो गई। इनको कौन पकड़ के लाएगा? स्टेट गवर्नमेंट ने इनको रिलीज़ करा दिया, क्योंकि दरोगा ने इनको नहीं अपोज करवाया, बेल को कोर्ट ने छोड़ दिया। आज के दिन में क्या होगा? अभी ये ट्रायल फेस कर पाएंगे? ये तो चली गई फिर बांग्लादेश उड़ के। तो जब आपके बरियातू थाने के अंदर जो यहाँ पे जो मसाज पार्लर खुले हुए हैं हजारों सैकड़ों, और उसमें लड़कियाँ बांग्लादेश से आके काम करती हैं, तो हम लोगों को तो दिखता है, ये पता नहीं इन लोगों को क्यों नहीं दिखता। राजधानी में इस तरह केसेस मिल रहे हैं? राजधानी में, और दरोगा ने FIR किया है, हम और आपने नहीं। भगवान बचाए इस राज्य को कि क्या दुर्दशा होगा, हम रहें न रहेंगे, लेकिन अगला बार ये पता लगे बांग्लादेश वाला ही हालत यहाँ होगा भविष्य में। के मामले की सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बता दिया है और केंद्र सरकार की ओर से भी बहुत सारी बातों को बताया गया है कि इससे पहले 29 सितंबर को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर एक बैठक हुई और बैठक में राज्य सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने को लेकर जो बातें कही थी उससे इनकार कर दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता की तरफ से कि राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई कब होती है, क्योंकि याचिका जो है वो राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुका है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची।